राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पूजा वगैरह हो गया होगा। छठ पूजा था तो ये है हमारे पूजा का व्लॉग्स जो छठ पूजा के एक दिन पहले का है। तो हम लोग यहाँ पे हो चुके हैं स्नान करके रेडी और यहाँ पे हम आ चुके हैं नीचे और बच्चे ला रहे हैं फ्रूट्स वगैरह मार्केट से खरीद करके लाए हैं। सब हमारे देवर जी और हमारे हस्बैंड जी मार्केट गए थे और मार्केट से खरीद करके लाए हैं बहुत सारा छठ पूजा का फ्रूट्स। तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे उन लोग का हेल्प कर रहे हैं और नीचे से सारा सामान सूप वगैरह ये है, सूप लेकर के आ रहे हैं बच्चे। मेरा बाबू है और ये हमारे देवर जी हैं और हमारे पति देव जी है जो थैला लेकर के आ रहे हैं। तो ये दोनों गए थे मार्केट और ये हमारे देवर जी का बेटा है जो टोकरी सर पे रख के ला के मस्ती कर रहे हैं मेरे सामने। तो बच्चों ने हेल्प कर दिया और सारे सामान घर में आ गए। और यहाँ पे मेरी बेटी है जो गई है चाचू के साथ फुचका खाने। यहाँ पे सब बच्चों को लेकर के शाम के टाइम को हमारे देवर जी पहुँच गए हैं फुचके के ठेले पे। और ये जब भी आते हैं छुट्टी दिल्ली से आते हैं तो ये बच्चों को फुचका खिलाने ज़रूर ले जाते हैं और सबको ले जाते हैं साथ में। तो सब लोग यहाँ पे सब परिवार हैं, यहाँ पे ननद लोग हैं, जेठानी है, देवरानी है, सासू माँ है, नंदोई जी है और ये है विशाल मेगा मार्ट जो हमारे घर के जस्ट बगल में है सटा हुआ। सोचा कि कोई ना कोई देवे करेगा बर्थडे में हम काले नहीं, पूजा के लिए वो लेंगे ना अपना कुर्ता पैजामा, सब ससुराल से आएगा। ससुराल से आता है ना, आएगा ना। अब इसको मम्मी को बताना पड़ेगा। नहीं आता है, ससुराल है, तीनों जगह से आएगा तो पहुंचे लेंगे। ये सब क्या ये सब चैनल खोली है डेली ब्लॉग्स उसका अलग चैनल होता है, ऑफिशियली होता है। तो यहाँ पे फुचका वगैरह ये फास्ट फूड जो होता है वो सब लगता है। तो वहाँ पे खाने के लिए सब लोग पहुँच चुके थे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि रात का समय है, खाना पीना हो चुका है और सब लोग बैठ करके खुल चुका है यहाँ पे पिटारा गिफ्ट का। जैसे कि आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारे देवर की बेटी का अन्नप्राशन है दिसंबर के महीने में। तो यहाँ पे सबके लिए गिफ्ट वगैरह, साड़ी वगैरह और जो सूट के कपड़े होते हैं जेंट्स लोग के, वो सब हमारे देवर लोग शॉपिंग करके ले आए हैं। तो यहाँ पे सब देखा जा रहा है कि किसके लिए क्या आया है और हम लोग अभी से इसको अरेंज करके रख देंगे किसको क्या देना है। तो इस तरह से हम लोग पहले से ही कर देंगे तो काफ़ी आराम रहेगा, उस टाइम भीड़ भाड़ में नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अभी से इस चीज़ को देख रहे हैं कि कैसे कहाँ अरेंज किया जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या बातें चल रही है, जरा सुनते हैं हम लोग। सुंदर है, अच्छा कलर है, मस्त है। अंशुमान जी, अंशुमान जी जाओ खेलने जाओ, नाम अंशुमान जी अब लिख दो दिए हैं। सोनू निगम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं बच्चे इतना हल्ला कर रहे थे कि हमने आवाज़ को म्यूट कर दिया। और हम बताते हैं कि यहाँ पे बात क्या हो रही थी। तो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे कि किसको कौन सा ड्रेस पसंद आ रहा है नंदोई लोग को। तो सबसे छोटे वाले दामाद को पहले चॉइस कराया गया। तो ये उनकी वाइफ है, छोटी ननद है, तो वही चॉइस कर रही थी। तो अपने पति के लिए इन्होंने एक अच्छा सा सूट पसंद किया और उस पर नाम लिखा जा रहा था कि किसको देना है। तो उनका नाम अंशुमान जी है। तो अंशुमान मतलब अंशुमान मिश्रा है, अंशुमान जी बोलते हैं हम लोग, छोटे हैं तो अंशुमान जी लिख रहे हैं। तो सब बोल रहा है कि नहीं नहीं अंशुमान जी नहीं, सबका अलग अलग नाम लिखो। ऐसे मजाक कर रहे हैं सब, सोनू निगम लिखो, सोनू निगम ऐसे करके सब जिसका चेहरा जिससे मिल रहा है जिस सेलिब्रिटी से तो उसका नाम ये लोग लिख रहे हैं। तो बस मस्ती ऐसे ही परिवार में चलते रहता है। जब सब जुटते हैं तो ज़्यादा ही मस्ती हो जाता है। और बच्चे इतना शोर करते हैं कि हम लोग वीडियो में जो ओरिजिनल वॉइस है उसको नहीं रख सकते हैं, इतना ज़्यादा शोर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे मझले वाले जो नंदोई हैं उनका नाम लिखा जा रहा है। तो वो है वकील साहब। तो वकील साहब को पता नहीं ये लोग क्या क्या लिख रहे थे, अलग अलग तरह का नाम सबको दे रहे थे हंसी मजाक में। तो यहाँ पे सब जेंट्स लोग का पहले तीनों नंदोई लोग का कपड़ा यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं तीनों नंदोई लोग का कपड़ा पहले पसंद किया गया। और फिर भाई लोग का यहाँ पे जो भी रिलेटिव लोग आने वाले हैं सबका नाम लिख करके हम लोग पहले से रख दिए। और उसके बाद अब खुलेगा साड़ी का पिटारा। तो देख सकते हैं यहाँ पे देवर आए हैं और देवर चेक कर रहे हैं कि किसको कौन सा कपड़ा दिलाएगा।
तो यही खरीद के लाए थे। इन्हीं के बेटी का मुंहजूठी है और यहाँ पे अपने छोटे जो जिया जी हैं उनके साथ काफ़ी मजाक कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिया जी बहुत सीधे हैं, तो इसलिए सीधे को तो जानते ही आप लोग, सीधे को सब परेशान करता है, तो बस वो मजाक मजाक में उनका गाल वाल खींच रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बोलते हैं कि आपकी साली तो नहीं है तो मैं ही साली हूँ, तो बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। तो यहाँ पे अब खुल रहा है साड़ी का, जो साड़ी लेन देन करना है, जो रिलेटिव सब लेडीज़ लोग आएंगी उन लोग के लिए बहुत सारा साड़ी सब आ रखा था। तो इतने सारे हमारे रिलेशन है, इतना लंबा चौड़ा परिवार है, बहुत ज़्यादा रिलेशन है, तो इतना सारा साड़ी आ रखा है सबको देने के लिए। तो ये माँ का साड़ी है जो छठ के लिए ले आई है देवरानी मेरी, छठ पूजा में माँ पहनेंगी, इसलिए ये अलग से एक आया था, तो इसको दे दिया गया उनको कि ताकि आप पहनिएगा पूजा में। अगले ही दिन पूजा था, तो ये सब साड़ी आया है लेन देन करने के लिए। तो ये लोग देख रहे हैं, इसका पेटीकोट वगैरह मिक्स करके लगा के हम लोग नाम लिख करके रख देंगे ताकि देने में आसानी रहेगा। तो साड़ी तो सब एक जैसा है क्योंकि एक ही गट्ठर है सारा, तो एक ही तरह का साड़ी सबके लिए आया है ताकि किसी को ये ना हो, बस कलर अलग अलग है सबका। और ये शिफॉन कपड़ा में बहुत ही सिंपल सोवर और डेली यूज की साड़ी है जो हमेशा पहन सकता है आदमी। तो ये पेटीकोट डाल के हम लोग अरेंज करके रख देंगे। तो यहाँ पे खुल चुका है हम लोग के घर के लिए जो साड़ी आया है सबके लिए, हम तीनों देवरानी जेठानी के लिए, तीनों नंदों के लिए। तो ये वो साड़ी है जो हम तीनों को मिलेगा और हमारी नंदों को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी ननद जो दीदी है वो बोल रही है कि सब लोग अपना अपना पसंद कर लो, जिसको जो अच्छा लगे ले लो। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है हमको कि कौन सा कलर लेंगे, तो हमने भी ले लिया। और यहाँ पे देख सकते हो गया है सुबह का समय है, ये छठ का दिन है। तो यहाँ पे बच्चे पहुँच गए हैं छत के ऊपर और देवर इन लोग को ले करके चले गए हैं छत पर और इन लोग को खिला रहे हैं बैडमिंटन। और देवर का तो बस वही काम है, लड़के लोग को एक तरफ कर देते हैं, लड़की लोग को एक तरफ करते हैं और फिर चीटिंग करा देते हैं दोनों में और झगड़ा लगवा देते हैं। तो उनको ये सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आनंद आता है उनको। तो बस यही कर रहे हैं हमारे देवर जी, बच्चों को चिढ़ाते रहते हैं। तो हम लोग समझाते हैं बच्चों को कि चाचू स्ट्रांग बना रहे तुम लोग को। और उन्हीं का बेटा खुद नाराज होकर के चेयर पर बैठा है और बोल रहा है कि हमको नहीं खेलना है चीटर के साथ। तो ये सब गेम मस्ती चलते रहता है और देवर आते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे एंजॉय करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं और लड़कों को थोड़ा सा, लड़के खेलने में ज़्यादा अच्छे हैं और लड़की लोग वीक है खेलने में, तो उन लोग को ही सपोर्ट कर रहे हैं और लड़का लोग को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और चीटिंग करा दे रहे हैं। तो फिर यही सब कर रहे हैं देवर। तो ये एंजॉय करने के बाद फिर ये लोग भरेंगे एक टंकी में पानी, क्योंकि आज है छठ पूजा। तो आगे देखिए आप लोग ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैं भी कर लूं। अब 1v1 करेंगे। ये क्या बात हुआ है? गर्ल्स जीतेगी नहीं, पर गर्ल्स हो तो बोल दो कि गर्ल्स जीती है। हाँ? अब 1v1 ये कौन है ले जान? रात को नहीं सोई थी? हाँ? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ गए हैं नीचे और देख सकते हैं मेरी सासू माँ पूजा रूम में नल लगा हुआ है, तो वहाँ से सारे फल को धुल करके, ये मेरी छोटी नंद है तो ये भी फल वल धोने में माँ का हेल्प कर रही है, क्योंकि ये भी व्रत करती हैं छठ पूजा का। तो ये है पूजा रूम माँ का और बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। और यहाँ पे मेरे पतिदेव जी हैं, गाना बजा रहे हैं। पानी गिरा है, आराम से चलिएगा। पानी गिरा है, आराम से चलिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माँ हम लोग की ज़्यादा बुढ़ी हो गई है, मतलब बुढ़ी नहीं हुई है लेकिन वो बीमार हो गई हैं, तो इसलिए वहाँ से बोलो ना क्या की वो, यहाँ से बताओ। हाँ मैं बताऊं। हाँ। सबसे पहले मैंने इसको गुस्सा में आके इसको गिरा दिया और उसके बाद उसने मेरे को दो झापड़ मारा और मैं उससे लड़ने लगा और मैं तुम बताओ। अब तुम बताओ। मैं रास्ते से आ रहा था, इसने मैंने क्या किया है? तुम डराने वाला भी बताओ, डराने वाला दोनों बंदा।
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा दोनों बच्चे किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं बंदर के तरह। तो जब जुटते हैं तो बस ऐसी ही लड़ाई करते हैं। और ये हो चुका है शाम और फिर से मेरे देवर लग गए हैं इन लोग को गेम खिलाने में और उल्टा पुल्टा गेम खिलाते रहते हैं और झगड़ा लगवाते रहते हैं। तो यही चीज़ दिखेगा अभी जब तक देवर रहेंगे तो ब्लॉग्स में यही दिखेगा। तो देख सकते हैं इन लोग को खिलाए हैं और कोई जीता है कोई हारा है तो सबका इंटरव्यू ले रहे हैं बोतल से। तो बोतल को माइक बनाए हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप लोग सुनिए शायद कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिले। लोग बच्चे को क्या क्या बुलवाते रहते हैं तो इस तरह से इंटरव्यू लेते रहते हैं सबका। जिस तरह से आदमी ने थर्ड सेट में आया, आपने क्यों अपने आप को हतोत्साहित महसूस करे? क्यों? मैंने अभी लूटने का प्रैक्टिस जल्दी हंसी नहीं। और इस इनाम के साथ क्या करेंगे? इस इनाम के साथ क्या करेंगे? शाबाश। चलो दिशाली तू जल्दी मिस इशानी इस रात को देखो। अगली बार से तैयार करूंगी। चलिए धन्यवाद। और अब हमारे सामने है अपने आप को सुशोभित करने वाली मिस सौम्या। तालियों की गड़गड़ाहट से न गूंजा जाए। सौम्या जी आपने प्रथम राउंड में भी आप 4th रैंक लाए और लास्ट के राउंड में आपने -200 लाया और 5th रैंक ला करके एकदम छप्पर फाड़ करके मेरे माथे पर कलंकित बोल दिया। बोलना चाहिए इस विषय पर। आप देख सकते हैं कि आपको -200 आया। क्या बोलना चाहिए? मेरा ज्यादा चोर आया, मेरा किसी तरह चोर था। इस बार तो सबसे अच्छा मेरा अचार। क्या बोलना चाहिए? चल बोलिए। हाँ किसका देखिए ऐसा है कि उतार चढ़ाव जीवन का कटु सत्य है। नो कमेंट, नो कमेंट, एक्सक्यूज मी, नो कमेंट, नॉट कमेंट। अपने उस हार से एक दृढ़ निश्चय करके जीत की कामना करता हुआ कि आगे सफल होता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? तो फ्रेंड्स बच्चों का खेल खत्म हो चुका है। हम लोग रात का डिनर वगैरह करने के बाद टहलने के लिए निकल चुके हैं सब परिवार। तो सब जुटते हैं तो थोड़ा सा रोड के तरफ खाली रोड में जा करके टहलते हैं। तो ये आ गए हैं हम लोग मेन चौक पे और यहाँ पे देख सकते हैं दिवाली के लिए सारे घर वगैरह डेकोरेट हो रखे हैं। डेकोरेशन से पूरी सजावट से इतनी सुंदर लग रही है। चारों तरफ ऐसी लड़ियाँ वगैरह सब लोग अपने अपने घरों में लगा रखे हैं। तो बस इसी नज़ारे को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग खाने के बाद आइसक्रीम खाने के लिए निकले थे एक्चुअली, लेकिन सारी दुकानें बंद हो चुकी थी क्योंकि छठ का दिन था। तो इसलिए आइसक्रीम वगैरह मिला नहीं हम लोग को। तो फिर हम लोग वापस घर लौट आ गए और आने के बाद पापा जी के कहानी सुन रहे हैं हम लोग, भूतों की कहानी। तो आप लोग भी सुनिए। वो पढ़ाया ट्यूशन कोलंबा में। तो चलो कैसे आज सिनेमा हम लोग देखा तो हमने कहा मजा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ससुर जी अपने ज़माने की बातें सुना रहे हैं। तो चलिए हमारा ब्लॉग आज खत्म होता है और अगले ब्लॉग्स में मिलने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके अगला वीडियो का। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। और छठ पूजा तो अच्छे से मना होगा, हम लोग का भी छठ पूजा का ही तैयारी चल रहा है। तो बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।